आज 30 मई को केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गृहनगर सरायकेला खरसावां से वापस लौटने के क्रम में अपने संसदीय क्षेत्र तमाड़ विधानसभा में रुककर भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्र का हालचाल जाना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए विस्तृत रूप से राज्य की वर्तमान हालत पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। मौके पर उन्होंने कांची नदी पर बने बूढ़ाडी हराडी पुल के ध्वस्त होने के मामले पर कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच कराएं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही गैर भाजपा शासित प्रदेशों को कम वैक्सीन मुहैया कराए जाने और विदेशों से वैक्सीन खरीदे जाने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं पंकज कुमार आर्या की एक रिपोर्ट। इस उपलक्ष्य में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में संकल्प लेकर आगे और बेहतर कैसे कार्य संपादित हो, कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका सुनिश्चित की। कई जगहों में रक्तदान शिविर हुआ, कई जगहों में किट का वितरण हुआ, कई जगहों में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हुआ, कई जगह में साबुन का वितरण हुआ। इस ढंग से सेवा का कार्य आज संपन्न हो रहा है और लगभग पंचायत स्तर तक यह कार्यक्रम हुआ। गैर भाजपा शिविर का आयोजन निश्चित रूप से न केवल इस समय के दायित्व को बल्कि मैं समझता हूँ कि वास्तविक सेवा का जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के और ऐसे सामाजिक संगठनों ने पूरा किया है, जो सारे ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं। झारखंड आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है और 2019 में जहां नई सरकार नया जनादेश मिला, वहीं देश के जनता के सामने वैश्विक चुनौती भी खड़ी हुई। वैश्विक चुनौती के रूप में कोविड-19 एक ऐसा वायरस, जिस वायरस से प्रभावित होकर अभी तक हम बहुत बुरी तरीके से चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। झारखंड वास्तविक रूप से हम सब के लिए बहुत दुखदायी है कि ऐसे वायरस, वैश्विक वायरस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी देश एक है, देश की जन एक है और जनता की सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और दायित्व है और इसी कार्य में हम सब लगे हुए हैं। आज निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जब यह वायरस आया था, देश को जागृत करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने जहाँ एक तरफ कोशिश किया, थाली बजाकर, दीप जलाकर, पूरा लॉकडाउन करके लोगों को सुरक्षित करने का काम किया, वहीं विपक्षी बहुत समय आलोचना के राजनीति करके देश को जहां संगठित रूप से ऐसे महामारी से कैसे निकालें, इसके बजाय उलझाने का काम किया। इस बार भी कोविड-19 के जो सेकेंड वायरस आए, इस वायरस के समय में माननीय प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कहा कि हर राज्य को अपनी अपनी तैयारी करना चाहिए। देखिए, आपको ये ज्ञात होगा कि बहुत सारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री ने सीएम केयर फंड के माध्यम से आधारभूत संरचना खड़ी हो, उन सारी चीज़ों के लिए वेंटिलेटर हर अस्पताल को उपलब्ध कराया। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में उन सारे उपकरण का उपयोग सही ढंग से कैसे हो, इसलिए कोई काम नहीं होने के कारण अधिकतर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की जो व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अब कम से कम आलोचना के माध्यम से नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर के ऐसे आधारभूत संरचना को हम और बेहतर ढंग से कैसे कर सके, यह सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार के साथ साथ निश्चित रूप से सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने कार्य में लगे हुए हैं। हम आलोचना नहीं करते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ का आधारभूत संरचना अच्छे ढंग से खड़ी हो और उसके माध्यम से जनता का जीवन सुरक्षित हो। सर, झारखंड को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सांसदों की क्या भूमिका होगी?
देखिए ऐसा है, यह वैश्विक महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। हम सब भी लगे हुए, सांसदों की भूमिका अभी आप देख रहे हैं, सांसदों की जो राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं और उससे आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दी जा रही है। सर, उसका बेहतर उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। सर, गैर भाजपा शासित जो भी प्रदेश है उनका कहना है कि उन्हें वैक्सीन कम मिला है, ऐसे में केंद्र सरकार कहती है कि विदेशों से वैक्सीन मंगाए, क्या कहना होगा? देखिए ऐसा है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होना चाहिए और यदि राजनीतिक मुद्दे के रूप में इन सारी बातों को लिया जाएगा तो इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो वैक्सीन सही ढंग से उपयोग में आए, वो नुकसान नहीं हो, वो बर्बाद नहीं हो, इसके लिए जो अभियान करना चाहिए, होना चाहिए, ये राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए। आज ग्रामीण क्षेत्र में एक इस तरह का अंधविश्वास फैलाने की कोशिश जो पिछले दिनों में हुई थी, इसके वजह से बहुत सारे गांव में लोग इस बात को लेकर के कि वैक्सीन लेने से शायद प्रतिकूल असर पड़ेगा, मृत्यु होगी, ऐसे भ्रांति पैदा करने का कोशिश किसने किया? 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बना कि हमारे साइंटिस्ट इसके विरुद्ध में वैक्सीन तैयार करें। कोवैक्सीन जो भारतीय देशज साइंटिस्टों ने बनाया, पूरे वैश्विक तरीके से सहयोग लेकर कोविशील्ड आया, उसका ट्रायल हुआ, उसका उत्पादन हुआ। उस समय लोगों ने कई तरह का आलोचना करते हुए ये कहने की कोशिश की कि इसमें ट्रायल नहीं हुआ, थर्ड ट्रायल नहीं हुआ, इसमें लोगों की ऐसी होगी वैसे होगी। ये बातें गांव तक पहुंची और गांव के लोग आज उससे बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है। तो उन लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि जिन लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का गलतफहमी फैला करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज ये कोरोना वैक्सीन की जो अनिवार्यता है वह सब लोग लें, गांव के लोग लें और सभी खास करके इस जनजाति क्षेत्र में यहाँ के मुंडा भाइयों से कहना चाहता हूँ, संथाल भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस दिग्भ्रमित में मत रहिए। ये वायरस सामान्य वायरस नहीं है, ये जीवन लीला समाप्त करने वाला वायरस है। इससे सावधान रहने का उपाय जो है वो वैक्सीन है, वैक्सीन जरूर लें और अपने को सुरक्षित करें। सर, आपके संसदीय क्षेत्र में एक बहुचर्चित मामला आया है, एक पुल ध्वस्त हो गया है मार्च 3 वर्ष में, क्या कहना होगा? एक पुल ध्वस्त हुआ है बूढ़ाडी हाराडी में। सर, सरकार की जो विकास योजनाओं की, चाहे सड़क हो, पुल हो, गांव की जोड़ती हो, लेकिन जोड़ने के बाद 3 साल के बाद पुल बनता, रोड बनता, आपदा बारिश में उसका पुल भी ढह जाता। आखिर ऐसे स्थिति में क्यों जांच नहीं होता सही ढंग से, जो यहाँ हाराडी में जो पुल फंस गया? देखिए इसमें तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें संवेदक जो थे, डिज़ाइन जिसने किया है, काम की गुणवत्ता कैसे थे, किसी ने पास किया है, इन सारी चीज़ों को तो राज्य सरकार को देखना चाहिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा, मैं तो इतना ही कहूँगा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों में गुणवत्ता को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसको दूर करे और कहे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और दोषी दंडित किए जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लोग नहीं तो कहेंगे इसमें राजनीति। सर, राज्य सरकार का जो कफन बांटने का जो ये सब